आजकल पेट्रोल के बढ़ते दाम और स्वास्थ्य को लेकर जो लोग हैं उनका रुझान साइकिलों पर ज्यादातर देखा जा रहा है। जैसे जैसे साइकिल की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे आपने देखा होगा कई प्रकार की साइकिलों का भी आविष्कार होता जा रहा है। वैसे तो आपने कई साइकिलें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी साइकिल दिखाने वाले हैं जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज हम आपको ऐसी साइकिलें दिखाने जा रहे हैं जिसमें किसी साइकिल में सीट नहीं है तो किसी साइकिल में चेन नहीं है। वहीं ऐसी ऐसी साइकिलें भी हैं जिसमें ना तो पेडल है और कोई ऐसी भी साइकिल है जिसमें ट्यूब नहीं है। क्या आपने ऐसी साइकिलें देखी हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको ऐसी ऐसी साइकिलें दिखाते हैं। क्या आपने ऐसी साइकिलें देखी हैं? अब चलिए हम आपको मिलाते हैं उस शख्स से जिन्होंने ये सारी डिज़ाइनर साइकिलें प्रिपेयर की हैं। तो चलिए हम मिलेंगे सुधीर भावे जी से, जिन्होंने आपने जो वीडियोस में देखी है जितनी साइकिलें, वो साइकिलें इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। सुधीर भावे जी, हमारे VNM TV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको ये डिज़ाइनर आपने बहुत सारी साइकिलें बनाई हैं, इसका आइडिया कब आया? क्या है कि मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने बड़े बड़े प्लांट्स बिठाए हैं। तो अभी मुझे रिटायर होकर भी 10 साल हो गए। तो घर में बैठे बैठे मैंने सोचा कि कुछ तो करेंगे। तो कम से कम 7 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 2016 में जब हमारी बड़ी बेटी के यहाँ हम लोग गए थे US में, तो वहाँ मैंने कुछ साइकिलें देखी स्पेशल बनाई हुई। तो उस पर से मुझे आइडिया आया। फिर यहाँ आके मैंने उसको ड्राइंग बनाए और उसके पार्ट्स बना के वो कम से कम 3-4 महीने में उसकी असेंबली भी की। जो मेरी पहली साइकिल है, जो खड़े खड़े चलानी है और उसमें सीट नहीं है, आपको अभी दिखाएंगे। और उसके बाद मुझे कुछ YouTube से प्रेरणा मिली और कुछ मैंने खुद सोचा कि हट के साइकिलें कैसे बना सकते हैं। तो फिर मैंने 1 by 1 अभी तक कम से कम 7 से 8 अलग अलग किस्म की साइकिलें बनाई हैं, जो कि नॉर्मल साइकिल से अलग है। हम आपको बता दें, सुधीर भावे जी जो हैं रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने हाल ही में ये जो मैं साइकिल दिखा रही हूँ वो साइकिल बनाई हुई है। चलिए उनसे जानते हैं कि इस साइकिल में क्या क्या खास है और इसे बनाने में कितना वक्त लगा। बाज़ार में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स मिलती हैं, मगर वो जनरली जो हमारी रोज की साइकिल होती है उसी को बैटरी ऑपरेटेड करते हैं। तो मैंने थोड़ा अलग डिज़ाइन किया है। इसको आपको चेन नहीं मिलेगी। इसका एक पहिया छोटा और बड़ा है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज रहता है। इसको बनाने में मुझे 2 से 3 महीने लगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ हब मोटर लगी है और ये बैटरी है। ये दोनों 36 वोल्ट पे चलती है। इसको चार्ज करने में 4 घंटे लगते हैं और एक बार चार्ज हो जाए तो ये कम से कम 50 किलोमीटर चलती है। ये आप देखेंगे, ये कंट्रोलर है इधर। ये सारी सिस्टम्स कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक की। और ये छोटा सा कंप्यूटर इधर है जो आपको स्पीड बताता है, कितने किलोमीटर हुए बताता है, आपकी बैटरी का स्टेटस क्या है वो बताता है। और इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो वो भी यहाँ इंडिकेट हो जाता है कि क्या फॉल्ट है। ये चाबी ऑन की, फिर ये कंप्यूटर ऑन करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक
साइकिल ये जितने दिखने में जितनी शानदार है, चलाने में ही उतना ही शानदार लगता है। इसमें या अगर आपको पैडल से चलाना हो तो आप इससे पैडल से भी चला सकते हैं, नहीं तो इसमें आपको बैटरी दी हुई है तो ये बैटरी के सहारे भी चलती है। तो हम सुधीर भावे जी से जानेंगे इस साइकिल को बनाने में कितना टाइम लगा और इसका कॉस्ट क्या आया। इसको बनाने में कम से कम 2 महीने लगे और इसमें कम से कम 25,000 रुपये खर्च हुए मेरे। तो ये जो आपकी अभी हाल ही में बनाई गई है, आपने और कितने प्रकार की साइकिलें बनाई हैं? कम से कम 6-7 किस्म की और साइकिलें बनाई हैं। वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, वो सारी एक्सरसाइज बाइक बोलते हैं, जिस पर आप कसरत कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को व्यायाम मिले, वैसी साइकिलें हैं। तो वो भी हम एक के बाद एक देख सकते हैं अभी। तो आप जो भी ये साइकिलें डिज़ाइन करते हैं सारी अलग अलग डिज़ाइन की, और ज़्यादातर देखा जाता है तो सारी साइकिलें जो हैं वो हेल्थ इश्यूज अगर किसी को है तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं। आप इसको चलाना चालू करो, 3-4 महीने में आपके सारे दुख दर्द गायब हो जाएंगे। ये यूनिक साइकिल बनाने का आपको आइडिया कैसे आता है? मैं इंजीनियर हूँ और 40 साल मैंने प्लांट मशीनरी में ही काम किया है, तो एकदम आ जाता है कि चलो ऐसे ही बना के देखते हैं। तो मैं फिर चालू कर देता हूँ डिज़ाइनिंग, और फिर उसको वर्कशॉप में ले जाके उसके पार्ट्स वार्ट्स बना के असेंबल होता है। सर आपका एक साइकिल क्लब भी है जी, आप उसके बारे में बताइए। हम लोग एक साइकिल क्लब चलाते हैं 2012 से। तो उसमें हम 30-40 लोग हैं जो संडे को सुबह एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से निकलते हैं और अपने शहर के आसपास इतने अच्छे अच्छे जगहें हैं, मंदिर है, तालाब है। तो हर संडे को हम अलग अलग डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं और फिर वहाँ जाते हैं और वापस आते हैं। तो ये हमारी ट्रिप 30 से 40 किलोमीटर की होती है जनरली, और 2-3 घंटे लगते हैं। आप एक साइकिलर हैं, आपको साइकिल चलाने का जितना शौक है उतना ही बनाने का भी शौक है, तो आपका ये जो शौक है उसमें चैलेंजेस आपको अभी तक कौन कौन से आए? चैलेंजेस करके कोई भी डिज़ाइन फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% ठीक नहीं होती, तो कई बार आपको बना के फिर उसको स्क्रैप करना पड़ता है, नए तरीके से सोचना पड़ता है। और उसमें होता है क्या कि कम से कम मेरा 15,000 से 20,000 रुपया तो इसमें खर्चा होता ही है एक साइकिल बनाने में। आपने ये साइकिलों के डिज़ाइन को भी पेटेंट कराने के बारे में नहीं सोचा? मैंने नहीं कराई। पेटेंट करने में 1,00,000-1.5 लाख रुपया लग जाता है। अभी मैं आई एम ऑलरेडी 75, अभी मैं पेटेंट करा के उसका सब करने के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई चाहता है तो मेरे से डिज़ाइन ले जाए, बनाए उसको। तो आपने देखा सुधीर भावे जी ने कितनी प्रकार की साइकिलें बनाई, और सारी जो साइकिलें थी वो हर साइकिलों की डिज़ाइन बहुत ही यूनिक थी। किसी में पैडल नहीं था, तो किसी में सीट नहीं थी, तो किसी में चेन नहीं थी, और इन सब चीज़ों को मिला के ही एक साइकिल जो तैयार होती है। लेकिन हमने आज आपको इतनी यूनिक साइकिल दिखाई कि जिनमें ये सारी चीज़ें जो साइकिल को डिस्क्राइब करती है वो नहीं थी।
तो आपने देखी थी यूनिक साइकिल। यदि आप ऐसे ही यूनिक स्टोरीज देखना चाहते हैं, वडोदरा के कुछ खास शख्स की स्टोरी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन स्टोरी को शेयर करें। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन, बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। 500 सालों के इंतजार के बाद भगवान राम तो आ गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और 22 जनवरी को पूरे देश ने राम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। वैसे क्यों नहीं मनाना चाहिए, सालों की तपस्या आखिरकार रंग लाई है। लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद हम सब सोच रहे हैं कि राम राज्य की स्थापना होगी, लेकिन राम राज्य भगवान राम तो नहीं लाएंगे, उसे कहीं ना कहीं हमें ही भगवान राम के गुणों को अपनाकर राम राज्य स्थापित करना होगा। भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बनने से लेकर राम राज्य की स्थापना तक वडोदरा के युवा क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए आज मैं आपको MS यूनिवर्सिटी लाई हूं और युवाओं से जानेंगे कि आखिरकार राम के आदर्श उनके लिए क्या है, राम के आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए ये युवा क्या करते हैं और राम राज्य की जो कल्पना हम कर रहे हैं वो आखिरकार ये युवा कैसे साकार करने वाले हैं। भगवान राम बेहद ही उम्दा पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता था और बहुत सारे गुण भगवान राम में थे जिसे रामायण में हमने देखा है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही, साथ ही धैर्यवान थे। त्याग और समर्पण उनका जो था वो आज तक बेमिसाल है। एक उम्दा भाई, एक उम्दा पति, ये सारे गुण राम में थे और ऐसे में भगवान राम के गुण युवा कैसे अपने आप में उतार सकते हैं ये जानना जरूरी हो जाएगा जब हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। क्या सोचते हैं सबसे पहले तो ये युवा राम मंदिर बनने के बारे में और राम मंदिर से राम राज्य की जो परिकल्पना हमने की है वो आखिरकार ये युवा कैसे साकार करने वाले। हमारे साथ जयंत अग्रवाल है। जयंत, क्या मानते हैं आप, भगवान राम की स्थापना हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ की, लेकिन उससे देश में क्या बदलाव आने वाला है? मैडम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कई सालों का संघर्ष था। 1992 से संघर्ष चला आ रहा है राम मंदिर की स्थापना। ये सही में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर मैं एक युवा के रूप में ये बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि सिर्फ राम मंदिर बन जाने मात्र से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य तक पहुंचने के लिए हमें भगवान राम के गुणों को अपने अंदर धारण करना होगा। हम सभी जानते हैं कि जब राम जी राजा बनने वाले थे, राज्याभिषेक उनका होने वाला था, उसके एक दिन पहले आधी रात तक पूरा अयोध्या हर्ष उल्लास में था और सुबह सुबह पता चलता है कि कैकेयी जी ने वचन मांगा है राजा दशरथ से। और हम इस परिस्थिति को देखिए, एक इंसान राजा बनने वाला था और इमीडिएट उसको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता है, फिर भी उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण दिया, 14 साल तक वो वनवास में रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम हम राम जी को मानते हैं,
पर हम अपने अंदर ये सारी मर्यादा कब लाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। हम युवा के रूप में जैसे कि देखते हैं, हम सभी अभी भगवा लेके तो घूम रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर हम वो गुणों को कहीं ना कहीं धारण नहीं कर पा रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, राम मंदिर बनना शायद राम राज्य की ओर का एक आयाम हो सकता है, पर वो गुणों को धारण कर अगर हम नहीं करेंगे तो राम मंदिर सिर्फ एक कल्पना ही रह जाएगी। इसीलिए हमें जहाँ भी अन्याय हो वहाँ आवाज उठाना चाहिए, राम जी की तरह हमें लड़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात जयंत उठा रहे हैं कि हम बहुत बढ़ चढ़कर एकत्रित हुए। अब सोसाइटी में जश्न मनाया गया। मैं जब दिन से रात तक पूरे शहर में घूमती रही, हर सोसाइटी में डीजे रखकर अलग अलग आयोजन किए गए। सारे लोग एक होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सारे लोग सारे मुद्दों पर एक नहीं होते हैं, ये हमारे देश की विडंबना है। वडोदरा शहर ने अभी अभी एक बड़ा हादसा देखा है। उस हादसे के बारे में वडोदरा के नागरिक शायद अपने आप में थोड़ी टीस जता रहे होंगे, लेकिन खुलकर कॉरपोरेशन के या सरकार के या प्रशासन के विरोध में नहीं आए हैं। अगर हम अपनी ताकत को पहचान लेंगे तो सरकार को भी जागना होगा। हम अपनी ताकत को कहीं ना कहीं सिर्फ धर्म या कुछ पर्टिकुलर चीजों में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और एकता की हमारी जो यूनिटी हमें देश में लोकतंत्र मजबूत करने में सहायता दे सकती है, उसे हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। हमारे साथ रोहित भी है, रोहित से जानेंगे रोहित के क्या विचार है। रोहित, आप क्या मानते हैं? भगवान राम तो हम बहुत हर्षोल्लास से ले रहे हैं, लेकिन भगवान राम के गुण तो हमारे में एक भी नहीं है। कैसे आगे जाएगा राम राज्य? बेसिकली राम मंदिर का जो ये हुआ प्राण प्रतिष्ठान, उसका एक ही सिंबलाइज करने का इरादा है कि जैसे राम भगवान जी थे, वो टॉलरेंस और अपने पेशेंस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 14 साल का वनवास किया, तो वही हमको अपने ही जीवन में लाना है। ऐसा हम राम भगवान तो है नहीं, तो इतना छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने टॉलरेंस, अपने एक गुण ला सकते हैं उनके डेली लाइफ में, तो एक बदलाव आ सकता है। तुरंत तो नहीं आएगा, बट धीरे धीरे जरूर आएगा। मुझे लगता है अगर युवा इसमें जुड़ेंगे तो शायद अच्छे राज्य की, अच्छे देश की कल्पना जरूर हम कर सकते हैं। सतयुग की जो हम बात है वो तो छोड़ दे, लेकिन कलयुग को कहीं ना कहीं खत्म करके कुछ और अच्छे युग की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक युवा क्या कर सकता है इसमें? जैसे राम भगवान ने जो मोरल वैल्यूज थे उनके, वो अपने बेसिकली वही है कि युवा को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। सिर्फ जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होता, उनके वैल्यूज को अपने अंदर लेके सबको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, वो एक कोई वैल्यू नहीं है। आप पेशेंस लाइए, आप एक देखेगा तो दूसरा भी उससे सीखेगा। सो ये सब एक अपने युवा अपने डेली लाइफ में एक चेंज ला सकता है। भगवान राम बहुत धैर्यवान थे, धैर्य की मूर्ति थे, लेकिन हम धैर्यवान नहीं है। हम तो ट्रैफिक होता है तब भी हॉर्न बजाने वाले लोग हैं, और राम भगवान का जो जय श्री राम का हमने नारा लगाया है, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भले ही जय श्री राम बोले, लेकिन जय श्री राम के साथ राम भगवान के गुणों को भी अपनाए, तब जाके भगवान राम भी शायद ऊपर से खुश हो सकते हैं कि आखिरकार देश, राज्य कुछ अच्छी तरह चल रहा है। कुछ और यंगस्टर से बात करेंगे। योगेश है हमारे साथ। योगेश, आप क्या सोचते हैं? भगवान राम की स्थापना हो गई, एज अ यंगस्टर आपके क्या विचार है इस पर? राम मंदिर एक ऐसा इनिशिएटिव है या फिर एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिससे हमारे देश की जो इनकम है वो जनरेट होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा इंडिया का। सेकेंडली, हमारी जो टूरिज्म है वो इंक्रीज होगी। सो आई वुड लाइक टू से इन द लास्ट दैट इट इज़ अ ग्रेट जेस्टर बाय दिस करंट गवर्नमेंट, एंड आई शुड से दैट पीपल जो क्या बोलते हैं दूसरे रिलीजन के, कास्ट के हैं, उन सबको एकजुट होके आके इसमें क्या बोलते हैं अपना सहयोग देना चाहिए। जो अलग क्या बोलते हैं कास्ट के लोग हैं, अलग रिलीजन वाले हैं, आपने देखा वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर एग्रीइंग दैट यस द राम मंदिर वाज बिल्ट हियर ओनली। सो उनको वहीं पे क्या बोलते हैं मंदिर बनाना चाहिए। सो इट इज़ अ नाइस जेस्चर फ्रॉम एवरीवन, एंड आई थिंक जो हमारा मेन मोटिव था शांति का, वो फुलफिल हो चुका है। ये सरकार ने किया, हम क्या करेंगे? हम कैसे अपना सपोर्ट करेंगे? मैम, बेसिकली इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो लोगों के अंदर ईगो होता है किसी चीज़ को लेके, समझ लीजिए वो आपसे अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रही है, तो लोग इसको क्या ईगो बना लेते हैं, देन देयर इज अ नेगेटिविटी बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो इसको कम करने के लिए जो राम मंदिर एक अच्छा क्या बोलते हैं हमारे लिए वो एग्जाम्पल है कि हम अपने अंदर किसी नेगेटिविटी ईगो उसको समाप्त कर सकते हैं।
इन युवाओं में वही सोच मैं डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान राम तो अपनी ओर से अपना पूरा 100% दे चुके हैं और उनके जो उसूल थे, उनके जो आदर्श थे, वो आज भी देश में जाने और माने जाते हैं। उन उसूलों को अपनाकर हम एक बेहतर भारत की कैसे परिकल्पना कर सकते हैं, कैसे एक बेहतर भारत को हम साकार कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रभु श्री राम, वो पूर्ण पुरुषोत्तम थे। तो उनको किसी निम्न इतने ही गुणों में बांधना, वो उनके साथ अन्याय करना होगा। फिर भी अगर हम प्रयास करें तो कुछ 7 गुण हैं जो युवा होने के नाते हम अपने अंदर ला सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में नहीं करना चाहते, हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। यदि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर श्री राम को जगाना होगा। तो उनके अंदर काफी गुण थे, पर 7 सबसे बड़े गुण जो हमें उनसे सीखने चाहिए, उनमें सबसे पहला आता है अभिवादनशीलता और सेवा। तो आज हम युवा हैं, हम अपने जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनको अभिवादन करते हैं। प्रभु श्री राम नित्य उनके पैर छूते थे। अब यहाँ पे हम हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। पेरेंट्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो बाप करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर वो सुधार लाना होगा कि यदि हम किसी का अभिवादन कर रहे हैं तो हम पूर्ण हृदय से उनका अभिवादन करें और सेवा भावी रहें। दूसरी चीज जो आती है वो आती है ज्ञानोपार्जन। प्रभु श्री राम वो ज्ञान के पुजारी थे। उन्होंने शबरी से भी ज्ञान लिया, उन्होंने निषाद राज से भी ज्ञान लिया, उन्होंने गिलहरी तक से ज्ञान लिया, चाहे फिर वो ऋषि विश्वामित्र हो, चाहे वो ऋषि वाल्मीकि हो, ज्ञान तो उन्होंने सबसे लिया। तो यदि हम विद्यार्थी हैं तो हमारा सबसे सर्वप्रथम ध्येय जो होना चाहिए वो ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में आ जाती है। तीसरी चीज जो आती है वो है कर्तव्य परायणता। बनने तो वो जा रहे थे अयोध्यापति, सम्राट बनने जा रहे थे, पर उनके पिताश्री ने एक आवाहन किया और उनकी माता ने कहा, एक आवाहन पे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपने कर्तव्य मार्ग पर डट गए। तो अब हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि उनकी भांति हम भी अपने कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है समूह भावना, टीम स्पिरिट। आज हम सब इतने छोटे छोटे खंडों में टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। तो अगर हम प्रभु श्री राम से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो है समूह भावना। चाहते तो जब इतना बड़ा कांड हो गया उनके साथ वनवास जाने के बाद, तो वो भी अयोध्या से एक आह्वान करते, पूरी की पूरी अयोध्या की सेना आ जाती। लेकिन वो जहां वनवास के लिए गए थे उन्होंने वही, चाहे वो वानर सेना रही हो, चाहे वो छोटे छोटे बाली सुग्रीव के राज्य रहे हो, उन सब से मदद ली। क्यों? क्योंकि वो सब रावण की त्रास से ग्रसित थे। तो उन्होंने उन सबको एक साथ लाया, समूह बनाया और संगठन की शक्ति से महाबली रावण का भी वध किया। तो ये जो चीज है, ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण सिखाती है वो है समूह भावना। यदि हमारे अंदर समूह भावना होगी कि सिर्फ मैं मेरे बारे में ना सोचूं, मेरे समाज, मेरे राष्ट्र के बारे में सोचूं। उनके अंदर लोभ जरा भी नहीं था, उन्होंने लोभ का सर्वथा त्याग किया, क्योंकि अगर उनके अंदर लोभ होता तो इतनी बड़ी लंका उन्होंने जीत ली थी। लंका चाहते तो वो रख सकते थे, छोड़ दी उन्होंने लंका, विभीषण को उनका वहां पे राज्य बना दिया। बाली से जब राज्य जीता तो वहां पे सुग्रीव को बना दिया। चाहते तो वो सब ले सकते थे, पर उनके अंदर लेश मात्र भी लोभ नहीं था। वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें मटेरियलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन की जगह हमारे लिए जितना जरूरी है उसको रख के बाकी और समाज में हम क्या अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं उसको सोचना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो है माता और मातृभूमि के प्रति अनिश्चित, मतलब सबसे ज्यादा श्रद्धा। तो एक श्लोक है कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। कि वो लक्ष्मण जी से कहते हैं लंका जीतने के बाद कि हे लक्ष्मण, ये लंका भले ही सोने की बनी है पर मेरी जननी और जन्मभूमि से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो वो भाव जब हमारे अंदर आ जाता है ना कि हमारी माँ और हमारी मातृभूमि जो भारत माता है, आजकल लोगों को भारत माता की जय कहने में भी बड़ी लज्जा अनुभव होती है और बड़ा डर सा लगता है। तो हमारी माँ और मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं है। जब ऐसा स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमें केवल उस बात को मानना है। जिस दिन हमने मानना शुरू कर दिया ना, आचरण करना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो बस यही कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। बाकी वो तो ज्ञान और गुणों के सागर हैं, उनके बारे में बोलना वो हमारे बस की बात नहीं है। अब हमारे साथ कशिश है। कशिश, क्या सोचते हैं आप भगवान राम के आदर्शों के बारे में और उसे अपने जीवन में उतारने के बारे में? सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है भगवान श्री राम की वो है कि त्याग भावना।
एक रात पहले ही उनको ये कह दिया गया कि आपको अभी वनवास जाना है, और वो पूरा अयोध्या त्याग कर, राम राज्य त्याग कर वो चले गए अयोध्या छोड़ के। क्या हमारे अंदर ये त्याग भावना है? अभी कलयुग में अगर देखा जाए तो हम अपना घर छोड़ के तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर उसको अभी रिलेट अगर करें तो कभी कुछ छोटा सा भी होता है तो हमारे अंदर वो आई वाला ईगो आ जाता है कि मैंने किया है। तो क्या हमारे अंदर हम वो त्याग भावना ला सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कि हम अपने अंदर की बुराइयों को मिटाए, और उनके जो सिद्धांत थे उसमें से अगर कुछ छोटा सा लेके, क्योंकि वो तो सागर है, हम तो एक बिंदु मात्र है, लेकिन अगर कुछ एक उनका जो गुण है, एक सिद्धांत को भी अगर हम अपना लेते हैं तो हम अपने देश को भी योगदान दे सकते हैं, और साथ साथ में हम खुद के अंदर भी परिवर्तन ला सकते हैं। धर्म की परिभाषा है कि आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करें, आप सत्य बोले, ये सारी चीजें धर्म के अंदर आती है। ना कि आप कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। हमने बहुत सारी जगह पे देखा कि तकलीफ हुई, लेकिन कई अलग कम्युनिटीज के लोग भी इस राम मंदिर को अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, वो भी उसमें शामिल हो रहे थे। तो स्कूल में जो है बच्चों को वैसे तो यूनिटी सिखाई जाती है, लेकिन अगर उनको धर्म की सही परिभाषा अगर दी जाए तो वो शायद जब हमारी उम्र के होंगे तो कई सारे बदलाव ला पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत ऐसा देखा है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो धर्म के नाम पर ना जाने क्या क्या सिखा देते हैं, कि वो स्कूल में भी जाए तो ये सारी चीजें उनके अंदर आने लगती है। तो सबसे ज्यादा जो है मैं उनके अंदर ही इनकलकेट करना चाहिए कि धर्म क्या है। तो अपना कर्तव्य को करते रहना, अपने कर्मों को अच्छे से करना। मुझे लगता है शायद भगवान श्री राम भी यही कह के गए कि यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म को हमने बहुत सीमित कर रखा है, धर्म को हमने सिर्फ मंदिर के दायरे में बंद कर दिया है, भगवान के तक ही हमने धर्म को सीमित कर दिया है। लेकिन धर्म ने हमें जो सिखाया है वो हम कहीं ना कहीं फॉलो करना भूल जाते हैं। जैसे कशिश ने कहा, बहुत सारे गुण हैं जो हम नहीं ला पा रहे हैं। चलिए, खनक अब हमारे साथ है। खनक, आपके क्या विचार हैं इस पर? कि सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि अभी कलयुग चल रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी मतलब मारकूट, मतलब लूट पाटी इतना सब बढ़ रहा है। तो आप सोचो कि आने वाले टाइम पर तो स्थिति और भयावह होने वाली है। इंसान ही इंसान का दुश्मन है और ये धीरे धीरे आगे और बढ़ने वाला है। तो ये कल्पना, मतलब ये कल्पना करना भी बहुत डिफिकल्ट है कि राम राज्य आ सकता है, पर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हम अपना सकते हैं। आप सबने जैसे एक विचार अपने दिए कि इसको हमारी डेली लाइफ में अपनाना होगा, कि राम जी का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है उनका त्याग, जो ये भावना हमें लानी होगी। अब आज के युग में तो हम अपना ही इतना मतलब लोभ और इतना हमें मतलब चीजों से अपना मोह है, जैसे कि किसी को उसकी कोई भी चीज, कोई भी नॉन मटेरियल और कोई भी थिंग उनकी इतनी प्यारी है, तो आप सोच सकते हो कि वो कोई मतलब अपने माता पिता के लिए त्याग या वो कर ही नहीं सकते हैं। पर हम ये कर सकते हैं कि जरूर जो भी आसपास हमारे लोग हैं, रेस्पेक्ट करना, और जो भी हमें सिखाया जा रहा है, जैसे कि आपने ये भी पूछा था पहले सबसे कि ये हमें सिलेबस में लाना चाहिए, तो बिल्कुल लाना चाहिए। आप इसको रिलीजन की, स्पिरिचुअल या उसमें मत देखो, आप इसको देखो कि एक लीडर के रूप में देखो। राम को उनका मर्यादा पुरुषोत्तम देखो। जैसे हम देखते हैं कि हम कुछ भी बातें होती है, जो भी पहले पूर्वज रह चुके हैं और जो भी मतलब ग्रेट लीडर्स रह चुके हैं, हम उनसे सीखते। तो आप क्यों ना राम भगवान को एक आदर्श मान के चलो, क्योंकि जो मतलब उन्होंने जो सहा है, आप 14 साल का वनवास आप कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, बट और उनका उसके बाद भी उनके चेहरे पर जो मुस्कान रहती है, सीते सीते कर कर, और उन्होंने मतलब इतना जो संघर्ष किया है, वो बस हम ये कर सकते हैं कि आज हम देखते हैं कि कुछ लोग भी ऐसे हैं जो मतलब गुस्सा बिल्कुल नहीं करते हैं और चीजों को नेग्लेक्ट भी करते हैं, पर हमें ये कुछ ना कुछ चीजें धीरे धीरे अपनानी होगी। चलिए, खुशी हमारे साथ है। खुशी, आप क्या सोचते हैं, कैसे हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं भगवान राम के गुणों को अपनाकर या अन्य आदर्शों को अपनाकर? इतना भव्य मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा भव्य बना है, लेकिन इतना भव्य बन गया, भव्य के नाम पे कहीं हम अपनी सभ्यता ना खो दे। मतलब अब देखें, इतने घर बने, मतलब इतना बड़ा मंदिर बना और इतने घर टूट गए। क्या इतना घर तोड़ना सही था, लाजमी था? और अभी और टूट रहे हैं, उनकी गिनती नहीं है। कितनों को तो घर मिला भी नहीं अभी तक। मैं ये नहीं कह रही कि राम मंदिर बना तो गलत बना, राम मंदिर बना बहुत अच्छा हुआ, इतना भव्य बना वो भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन भव्यता के नाम पे आप सभ्यता खो दे, ये चीज गलत है। हमें समझना पड़ेगा कि राम के कौन से ऐसे गुण हैं जो मुझे अपने अंदर उतारने चाहिए, और ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। मैं प्रभु राम की बात नहीं कर रही, मैं समाज की बात कर रही हूँ कि समाज में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें अपने अंदर नहीं लानी चाहिए।
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें टूट रही हैं। और जरूरी नहीं कुछ जोड़ने के चक्कर में आप कुछ बहुत तोड़ दे। अगर आप वो चीज़ तोड़ रहे हैं तो आप सफल नहीं हुए हैं, अभी सफलता अभी बाकी है। ये तो बस एक छोटा सा हमारा कदम था सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, समाज के लिए। समाज को भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक बात उठाई है खुशी ने, अयोध्या मंदिर बनने के लिए बहुत सारे घर टूटे हैं और ये सच्चाई है। बहुत सारी जगह हमने ये देखा भी। भगवान राम भी शायद कभी नहीं चाहेंगे कि मंदिर बनाने के लिए कभी घर टूटे। चलिए घर टूटे तो कोई बात नहीं, अब उन्हें कहीं ना कहीं घर मिले, ये भी बहुत जरूरी है। सुप्रिया हमारे साथ है। सुप्रिया, क्या सोचते हैं आप इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो राम मंदिर, मतलब कि बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर था, ऐसे सारी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्रीज बोलती हैं। हमारे पास प्रूफ्स थे। एज अ लॉ स्टूडेंट हम फैक्ट्स के बेसिस पे काम करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें एविडेंस मौजूद थी कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पर राम मंदिर हुआ करता था। उसके बाद भी इतनी लड़ाई हुई क्योंकि हमारे फैक्ट्स से तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर लोग अपने जो कहते हैं ना धर्म को छोड़ के, रिलीजन की, मैं हिंदू मुस्लिम छोड़कर, अगर वो फैक्ट्स पे, सही और गलत पे अगर लोग गए होते तो शायद वो उतना वक्त नहीं लगता और जितनी जाने गई वो चीज़ नहीं होती। मतलब कि लोगों में जो अवेयरनेस थी चीज़ों को लेकर वो बहुत कम थी। अग्रेशन ज़्यादा था। उस अग्रेशन को कम करके अगर हम अपने में कहते हैं कि ह्यूमैनिटी लेकर आए तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। राम जी भी थे, वो अपनी प्रजा में कभी भेदभाव नहीं करते थे। अगर वो जस्टिस अगर देते भी थे तो वो इक्वालिटी पे देते थे। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, बट वो चीज़ दिखी, एक लंबा अरसा लगा। उसके बाद दोनों, अगर राम मंदिर बना तो दूसरी कम्युनिटी को भी मस्जिद बनाने का हमने दिया, बट एक वो टाइम पीरियड में जो नुकसान हुआ हम उसको नहीं बदल सकते हैं। दो कम्युनिटी ही नहीं, देश के सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी कम्युनिटी अगर एक हो जाए तो राम राज्य की जो कल्पना है उसे हम बेहतर तरीके से साकार कर सकते हैं। मोनिशा आप हमारे साथ है। मोनिशा, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मैं एज अ पर्सन मैं बहुत खुश हूँ कि राम मंदिर बना। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी काफ़ी खुश हुए। आप देखें तो राम के जो झंडे थे वो कई मुस्लिम्स ने भी बेचे। हिंदू और मुस्लिम का ये जो विवाद बना के दिखाया जाता है वो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। ब्रदरहुड है आज भी। बस ये है कि बीच बीच में कभी कभी पॉलिटिकल एजेंडाज क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने वोट बैंक को अट्रैक्ट कर सके, ताकि हिंदू हिंदू करके वो आपस में लड़वा सके। ऐसा कुछ है नहीं कि आज भी ब्रदरहुड है नहीं, या फिर हिंदू मुस्लिम एक जगह रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। अभी उतना दंगा होता भी नहीं है, फिर भी उसको एक तरह से कह सकते हैं विवाद बना के रख दिया है। राम मंदिर आया, कई लोग खुश हुए, काफी ज्यादा हद तक लोग खुश हुए, लेकिन अगर उनके कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी क्या बोलते हैं इतना ज्यादा दंगा फसाद करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर कहना पड़ेगा कि हिंदू खतरे में या मुस्लिम खतरे में। ऐसा कुछ है ही नहीं। पहली बात, फिर भी एक टॉपिक बना के रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देश का नागरिक कभी नहीं सोचता है ज्यादा कि हिंदू खतरे में या मुस्लिम खतरे में, शायद ये सिर्फ सरकार सोचती है। राहुल, आपको लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा था और अब इसे खत्म होना चाहिए और देश के अन्य मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए? मैडम, राम मंदिर बना तो पहली बात तो सबके लिए खुशी की बात है, और मंदिर अयोध्या में बना, लेकिन मेरे दिल में पहले से मंदिर था। मन में मंदिर था, मन में ज्योति जल रही थी राम जी के प्रति। तो मंदिर जो बना, इससे तो एक तो इकोनॉमिक इफेक्ट्स तो बढ़ ही रहे हैं। अच्छा सा अयोध्या का पूरा विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, लेकिन जो इसका पॉलिटिसाइजेशन है, जो धर्म का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, लोग धर्म के प्रति नशे की तरह चूर हो रहा है। तो धर्म एक्चुअली शाश्वत है। हमारा जो धर्म है वो वैदिक है, सनातन है, शाश्वत है। तो धर्म को हमें एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव वे में लेने की जरूरत है, हमें जीने का तरीका बनाने की जरूरत है। और बाकी अगर धर्म को जीवन में जीने का तरीका अपनाया जाए तो काफी बेहतर होगा। और अब तक 500 सालों से कितने आक्रमण हुए, तब भी हमारा धर्म का विनाश नहीं हो पाया। तो वो एक हमने वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में अपना के रखा है। तो दैट्स वाई अभी भी राम लोगों के दिलों में जिंदा है, और पॉलिटिसाइजेशन होते रहता है। ये एक इफेक्ट है, पोलर इफेक्ट है, आज है तो कल नहीं है। धीरे धीरे ये नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। और राम मंदिर बन रहा है तो साथ में मस्जिद भी बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, किसी एक व्यक्ति के आदेश और कोई एक संगठन नहीं बना रहा है। तो एज ए लॉ स्टूडेंट इस पे गर्व करने की बात है कि मंदिर में विवाद रहा, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव वे में उस विवाद को निपटारा किया जा सका।
और बाकी और जगह जो विवाद है मथुरा वगैरह में, उसको भी कोर्ट के ही थ्रू जाने, इस तरह 1992 वाली जैसी घटना ना हो, इसका सरकार प्रयास करे, गोली वगैरह ना चलाने पड़े भक्तों पर, तो काफी अच्छा रहेगा। मंदिर मस्जिद सब एक जगह है और भारत देश के नागरिक एक जगह है। भारत देश के नागरिक जब एक होंगे, जब संगठित होंगे, भगवान राम से लेकर कृष्ण से लेकर अन्य धर्म के जो धर्म गुरु हैं, उन सभी ने जो बातें कही है वो जब हम हमारे अंदर श्वासवत करेंगे, तब ये जो कल्पना है अच्छे भारत की वो साकार हो सकती है। लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर अविनाश उपाध्याय अब हमारे साथ है। जिस तरह हमने राम 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 किया, शायद अब हम सबके दिलों में राम बस गए हैं, तो क्या अब भारत में रेप नहीं होंगे? क्या भारत में चोरी चकारी नहीं होगी? क्या भारत में अब गलत घटनाएं नहीं होगी? ये मैं सर से पूछूंगी। सर, जिस तरह हमने राम को हाथों हाथ लिया है, हर जगह सेलिब्रेशन हुआ है, अब हम राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या अब देश सुधर जाएगा? अब देश में कोई गलत घटनाएं नहीं होगी? ये कैसे होगा? राम राज्य एक अलग शब्द है, एक अलग अवधारणा है। राम मंदिर बनना एक कल्पना है और एक यथार्थ है। और तीसरी बात जो आपने कही कि कुछ गलत होगा, यह हर व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज होती है और हर व्यक्ति का जो मस्तिष्क कहता है वो करता है। तो तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। मैं तीनों का एक एक मिनट में आपको जवाब देता हूँ। हम लॉ फैकल्टी में खड़े हैं, यानी कि कानून, यानी कि संविधान। संविधान के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो मूल संविधान है, तो जब उसको बनाया गया तो उसके ऊपर शांति निकेतन के चित्रकारों ने राम, लक्ष्मण और सीता माता का चित्र अंकित किया। तो मौलिक अधिकार में ही क्यों उनका चित्र अंकित है, सबसे पहली बात जानने की हमारे लिए ये आवश्यक है। इसलिए क्योंकि राम जब थे, प्रभु श्री राम जब थे, अयोध्या जब थी, उस वक्त भी माता सीता का हरण हुआ और तब श्रीलंका, जिसे आज हम कहते हैं, वो लंका का भाग भारत का ही, भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग था, जो कि हमारा कटक से अटक तक और हमारे पूरे क्षेत्र हमारे थे। तो तब भी गलत काम हुए, तब भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी। चाहे कि हम सुग्रीव के समय में भी देखें तो बाली, एक दोनों सगे भाई थे, बाली जी ने फिर सुग्रीव को घर से निकाला, कुछ गलत फहमियां थी जिस कारण भी, तो तब भी गलत काम हुआ, लेकिन सुधारने के लिए राम आए। तो आज भी हमारे देश में अगर हम लॉ फैकल्टी में हैं तो हम ये कहते हैं कि कभी भी गलत काम होगा उसके लिए हमारे पास कानून है। ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न कि राम मंदिर बनने से सबसे पहली बात तो ये कल्पना थी हमारी, और एक ऐसी परिकल्पना थी जिसको हमने यथार्थ बनाया कि राम हमारे यहाँ थे, ये यथार्थ था। फिर बाद में कुछ ऐसी आक्रांताओं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से हमने राम को कल्पना मान लिया, परिकल्पना मान ली। फिर उसे आज हमने मोदी जी के नेतृत्व में हमने उसे जो है पूर्ण किया, और पूरे भारत का समर्थन है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो। अगर हमने देखा, मेरे कुछ दोस्त हैं, आसिफ है मेरा दोस्त है, मैं नाम लेना चाहूंगा, उसने खुद राम मंदिर के सपोर्ट में ये स्टेटस लगाए, मेरे से बात की कि नहीं भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम भारत के हैं, हिंदू मुस्लिम के नहीं है, राम भारत के हैं। तो पहली बात। दूसरी बात ये, तीसरी बात, रेप होना, चोरी होना, मर्डर होना, ये कई सारी और सर्कमस्टेंसेस पे निर्भर करता है, कई सारी परिस्थितियों पे निर्भर करता है। राम किसी बस में चलते हुए किसी की जेब चोरी करते हुए राम नहीं आएंगे बचाने के लिए, वहां आपको कुछ सतर्क होना पड़ेगा। इसीलिए भारत में हमने एक ऐसी सरकार बनाई है जो सरकार मजबूत है और बलिष्ठ रूप से हर, जैसे कि उत्तर प्रदेश से मैं हूं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लगभग उत्तर प्रदेश को इस तरीके से नियंत्रित किया कि पहले उत्तर प्रदेश से हम होते थे तो हम सब हमें कहते थे कि आपके पास तो कट्टा होगा, पिस्टल होगी, तो ये एक इमेज बन गई थी। अब वो इमेज दूर हो रही है। तो इसीलिए मेरा कहने का, अगर इन शॉर्ट में आपको बोलूं, कहने का मेरा यही अर्थ है कि राम राज्य, राम मंदिर स्थापित होने से राम के जो भावनाएं हैं, राम के जो विचार हैं, वो अगर हम अपने अंदर अंतर्कल्पित कर लेंगे, इससे हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आए जिससे हम गलत कामों से बच सकें। तो राम राज्य की तरफ हमारा देश गांधी जी के विचारों से, संविधान से, और आने वाली सरकार जो हमारी मोदी जी की फिर से बनने वाली है, तब से लेके आने वाले कई वर्षों तक, जब तक ये पृथ्वी है तब तक हमारे देश में राम राज्य रहेगा ही। धर्म, राजनीति, ये सीधे सीधे नागरिकों से जुड़ा हुआ है, उसे हम कैसे लेते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं ने अपनी सोच पेश की है। आज इन युवाओं के मन में क्या चल रहा था वो टटोलने की मैंने इसलिए कोशिश की है क्योंकि देश का भविष्य इन्हीं के हाथ में है, और अगर हम एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो युवाओं की सोच और युवा इस पर क्या कर सकते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। VRM TV पर ऐसी ही बातें हम करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति को सोचने का और उस दिशा में सोचने का, उस दिशा में जाने का मौका मिले।
यूट्यूब चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये बातें हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 2400 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।